बता दें, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जबरदस्त फटकार लगाई है। रणवीर इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मां बाप का अपमान कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इलाहाबादिया को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रणवीर इलाहाबादिया को लेकर काफी सख्त नजर आया। सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लगता है दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है और क्या ये सब कहने का आपको लाइसेंस मिल गया है? मशहूर होने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते और माता पिता भी शर्मिंदा महसूस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। जो आपने कहा वो गंदे दिमाग की उपज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जबरदस्त फटकार लगाई है और देखिए कहा, माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे। जो आपने कहा ये गंदे दिमाग की उपज, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणियां की हैं रणवीर इलाहाबादिया को लेकर, जो कंटेंट जिसको लेकर लगातार विवाद हुआ। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जिस तरह से जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद जो तमाम अलग अलग देश में एफआईआर हुई थी, उसको कहीं ना कहीं रद्द करवाने की मांग लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में पूरी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो है रणवीर इलाहाबादिया को कहीं ना कहीं राहत जरूर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरीके से लगातार एफआईआर हो रही थी, उस पर रोक लगाई है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। लेकिन इस राहत के बीच में जो टिप्पणियां हैं वो बेहद तल्ख टिप्पणियां हैं और ऐसी टिप्पणियां हैं, ये वाकई जो ऐसे कंटेंट परोसते हैं उन परोसने वालों को सोचने पे मजबूर कर देंगी ये टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि आपकी दिमाग जो है गंदा दिमाग है, यानी जो आप बोलते हैं कंटेंट में अपने, ये आपके गंदे दिमाग की उपज है। साथ ही कहा है कि आप माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। एक और टिप्पणी कही है कि आप जिस तरीके से कंटेंट परोसते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके माता पिता शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और जिस तरीके से आपकी ये टिप्पणियां होती हैं, ये मशहूर होने के लिए ये गंदगी है, ये गंदगी आपके दिमाग की उपज है। और आप ये सोचते हैं कि अगर आप इस तरीके के कंटेंट परोसेंगे, गंदगी फैलाएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे। यानी ये कहा जाए कि राहत जरूर दी है, लेकिन जो ये टिप्पणियां कोर्ट ने करी हैं वो वाकई अपने आप में ऐतिहासिक टिप्पणियां हैं, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणियां कोर्ट करता नहीं है। जिस तरीके का पूरा मामला देखने को मिला, उस स्टेज शो पे किस तरीके से आपत्तिजनक बातें करी गई, आपत्तिजनक सवाल पूछे गए, उसको हम भोंडे सवाल कह सकते हैं, फुहड़ सवाल और जवाब कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए अब एफआईआर पर कहा जाए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो जांच पड़ताल चल रही है लगातार, अब ऐसे में रणवीर जो है वो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग ज्यादा बेहतर करने की स्थिति में होंगे। वहां पर जल्दी ये जो केस है, ये मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, कंडीशनल रोक लगाई गई है, इसमें कंडीशन लगाई गई है कि रणदीप जो है इलाहाबादिया का जो पासपोर्ट है वो जमा होगा, वो देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। जो जांच चल रही है उस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यानी ये कहें कि पूरी तरीके से जो है इलाहाबादिया को फ्री नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि हाँ, जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हो रही थी, उन एफआईआर पर जरूर जो है रोक लगाई है, अरेस्टिंग पे रोक लगाई है। लेकिन जो जांच है वो जांच चलेगी। इलाहाबादिया चूंकि बाहर विदेशों में जाते रहते हैं, उनके शोज होते हैं, वो वहां पर नहीं जा पाएंगे, उनका पासपोर्ट भी जो है जमा किया जाएगा, और जो जांच चल रही है उसमें वो सबको जो है अपना जो है उसको पूरी तरीके से उनके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से टिप्पणियां करी गई हैं, तो बहुत से ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं आज के दौर में, इस समय भी जो गंदगी परोसते हैं, मशहूर होने के लिए गाली गलौच और ऐसे कंटेंट पेश करते हैं जो कि वाकई ना ही अपने माता पिता के साथ कोई देख सकता है और ना ही बच्चों के सामने वो देख सकता है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है वो ये दर्शाती है कि गंदगी कोई भी जगह इस भारतीय समाज में नहीं है। ऐसे कंटेंट की कोई भी जगह भारतीय समाज के लिए नहीं है। जाहिर सी बात है कि मशहूर होने के लिए अगर आप कोई गंदी चीज परोसते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है, उसको नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि संविधान में अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा
फ्री ऑफ स्पीच किसी को नहीं होनी चाहिए, जिससे कम से कम वो इस तरीके से गंदगी परोस सके। आज की टिप्पणियों में ये कहा गया है कि ये गंदगी आपके दिमाग की उपज है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े यूट्यूबर को अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां करता है, तो जो यूट्यूबर्स इस तरीके से गंदगी परोसते हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, और आने वाले वक्तों में जिस तरीके से वो लोगों तक अपना ये गंदा कंटेंट पहुंचाते हैं, अश्लील कंटेंट पहुंचाते हैं, उनके भी काम में सुधार उनको अपने काम में लाना पड़ेगा। फिलहाल रणदीप इलाहाबादिया को जरूर राहत मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानूनी जांच और कानूनी आंच से बच जाएंगे, विदेश नहीं जा सकते। जो जांचें चल रही हैं उन जांचों में सहयोग करेंगे। फिलहाल जब जांच कंप्लीट होगी तब जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर इस जांच में क्या निकलता है। ठीक है दानिश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गंदे दिमाग की उपज है। हालांकि एफआईआर पर रोक लगा दी गई है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जो तमाम जांच एजेंसी हैं उनका सहयोग रणवीर को करना होगा। तो देखिए, रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। जिस तरह की विवादित टिप्पणी हुई और पूरे मामले पर विवाद हुआ। चलिए बात